गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत बड़ी इंडिया को यार अचीवमेंट मिली है। 70 साल बाद गंगा उल्टी बहने लग गई। अमेरिका ने अपना जंगी जहाज भारत में सर्विस के लिए भेज दिया। मतलब अमेरिका जिसके पास भारत अपने मतलब भेजता है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज अपने मतलब सर्विस के लिए जहाज भेजते हैं, उसने भारत में अपना जहाज सर्विस के लिए भेज दिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की। मतलब काम इतना कमाल हो चुका है कि जंगी जहाज भी आप भाई मतलब जो बेड़े होते हैं वो भी मतलब भारत में सर्विस के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये यार, देखा जाए तो। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, इसके बारे में और जानते हैं क्या सीन हुआ है, कौन सा वीडियो देखेंगे उसके बाद करेंगे। तो जल्दी देखते हैं इंडियन अफेयर का वीडियो। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब इसी साल अप्रैल महीने में 2+2 मीटिंग के लिए अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस मीटिंग में भारत ने अमेरिका के सामने एक प्रपोजल रखा था। ये तो हम सब देख रहे हैं कि चाइना के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इंडिया के बिल्कुल क्लोज इस पूरे रीजन में अमेरिका के कई सारे नेवल शिप्स लगातार घूमते रहते हैं। ये सारे अमेरिकन नेवल शिप्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स क्योंकि अमेरिका की मेनलैंड से बेहद दूर होते हैं, ऐसे में जब उनको मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो उनको दोबारा से महीनों तक ट्रैवल करके अमेरिका वापस जाना पड़ता है। वहाँ पर दोबारा जाकर फिर उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क करके साउथ चाइना सी या फिर इंडियन ओशियन में दोबारा से डिप्लॉयमेंट के लिए उनको वापस आना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में कई बार 4 से 5 महीने से साल तक लग जाता था। इसके अलावा अलग अलग नेवल युद्ध अभ्यास में शामिल होने के बाद हर एक नेवल शिप को कुछ समय के बाद मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। भारत ने इस बात को समझा और जब राजनाथ सिंह 2+2 मीटिंग के लिए अमेरिका गए थे, उन्होंने अमेरिका के सामने वहाँ पर एक ऑफर रखा। राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से कहा कि अमेरिका चाहे तो अमेरिका के नेवल शिप्स जो भी इंडियन ओशन रीजन, साउथ चाइना सी या फिर आसपास के इलाके में डिप्लॉयड हैं, उनको जरूरत पड़ने पर भारत उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क का काम कर लेगा। यानी अमेरिका अपने नेवल शिप के रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क के कॉन्ट्रैक्ट भारत को दे। भारत की नजर तो चलो ग्लोबल शिप रिपेयरिंग मार्केट और अमेरिका से कुछ पैसे कमाने के ऊपर थी। खाली बैठे हमारे शिपयार्ड्स को भी थोड़ा बिजनेस मिलता और अमेरिका को देखकर और भी दुनिया के कई सारे शिप्स रिपेयर वर्क के लिए भारत आते। लेकिन किसी भी दूसरे देश में अपने नेवल शिप्स की मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क करवाना ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। इसलिए अमेरिका ने 2+2 मीटिंग में इसके जवाब में भारत को अश्योरेंस दी थी कि वो इस फैसले की फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये चीज पॉसिबल भी है या फिर नहीं। और इसके लिए वो अपने एक्सपर्ट्स की एक टीम भारत के शिपयार्ड्स के दौरे पर भी भेजेंगे, जो भारत आकर भारत के शिपयार्ड्स की इंस्पेक्शन करेंगे और उसी के बाद अमेरिका कोई डिसीजन लेगा। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने वो डिसीजन ले लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पहली बार रिपेयर वर्क करवाने के लिए अपना नेवल वॉरशिप भारत भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल संडे को अमेरिका का USNS चार्ल्स ड्रू तमिलनाडु चेन्नई के कट्टुपल्ली में स्थित लार्सन एंड टूब्रो के शिपयार्ड में पहुंचा है। लार्सन एंड टूब्रो एक प्राइवेट कंपनी है जिसको फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेटेस, सबमरीन्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इंटरसेप्टर बोट्स, फास्ट स्पीड बोट्स और कई तरह के नेवल प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन, फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर वर्क का एक्सपीरियंस है। ये जो LNT का कट्टुपल्ली में स्थित शिपयार्ड है, यहाँ पर इस US नेवल शिप के ऊपर अगले 11 दिनों तक रिपेयर वर्क चलते रहेगा। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत अमेरिका के नेवल शिप का रिपेयर वर्क कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि अमेरिका ने LNT कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये चीज दिखाता है कि इंडियन शिपयार्ड्स काफी केपेबल हैं। इसके साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये भी बोला कि अमेरिका के इस कदम के बाद अब भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, वाइस एडमायरल SN घोरमाडे, चेन्नई में तैनात US कौंसल जनरल जुदीत रेवन और वहीं पर तैनात अमेरिका के डिफेंस अटैचे रेयर एडमायरल माइकल बेकर, ये सारे टॉप ऑफिशियल्स पिछले कल अमेरिका के वॉरशिप को वेलकम करने के लिए एक इवेंट को अटेंड करने LNT के शिपयार्ड पहुंचे थे। इस इवेंट में सभी ने भारत और अमेरिका के मजबूत होते स्ट्रेटेजिक रिश्तों के ऊपर खुशी जताई। साथ में एक और चीज भी आपको क्लियर कर दूं कि ये जो US नेवी का चार्ल्स ड्रू शिप है, ये कार्गो शिप है जो US नेवी के लिए अलग अलग देशों से कार्गो कलेक्ट करके
यूएस नेवल शिप्स और उनके बेसिस तक पहुंचाता है। अगर इसके ऊपर किया गया काम अमेरिका को ठीक लगा, यानी अमेरिका को सेटिस्फैक्टरी लगा, तो कल को अमेरिका अपने हथियारों से लैस वॉरशिप्स को भी रिपेयर वर्क और मेंटेनेंस के लिए भारत भेज सकता है। खैर, अमेरिका भी भारत के क्लोज आने के लिए काफी एफर्ट कर रहा है। आपको कौन सा देश ज्यादा पसंद है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। रशिया। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार देखा जाए ना, बहुत कमाल बात हो गई है यार। मतलब हिस्ट्री में अमेरिका, आपको पता है, ऐसा देश है वो किसी पे भरोसा ही नहीं करता। सीधी सी बात है, वेपन्स के मामले में तो करता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। 70-75 साल में पहली बार उसने अपना वॉरशिप इंडिया में भेजा है, और वो मतलब वहां पर मतलब रिपेयरिंग होगी, 11 दिन रिपेयरिंग चलेगी। मतलब उसने बोला तो हम सोचेंगे। अमेरिका अब मतलब ये डिसीजन ले रहा है, तो अमेरिका का अब लग रहा है कि भरोसा है वो इंडिया पे करता है। इंडिया पे वो भरोसा भी करता है, और इस टाइम इंडिया की उसको जरूरत भी है। और इस टाइम अगर इंडिया ये सब कुछ नहीं करेगा, देखो उसकी बचत भी है, इस लिहाज से अगर देखा जाए, देखो महीनों लग जाते हैं दूसरी शिप को आने में, रिपेयर करने में, सब कुछ। तो वो जहाँ पर वहां होता था, यहाँ पर 11 दिन के अंदर 11 दिन जाकर चला जाएगा रिपेयर। और भारत ने यार बहुत अच्छी ऑफर दी है। इस तरह भारत में अब अमेरिका की शिप आएगी, फिर दुनिया बोलेगी कि इधर से अमेरिका की शिप हुई है सही, तो हम भी अपनी शिप से यहीं से कराते हैं। सोच बहुत अच्छी थी जो मतलब इन्होंने दिया था ना, कि इन्होंने आगे रखा था, उनके आगे ये डिसीजन रखा था कि आप डिसीजन ले सकते हो, किस तरह कर लो। ये इंडियन गवर्नमेंट ने और राजनाथ सिंह ने ये बहुत अच्छे जो है ना किया था, बहुत अच्छी सोच। और इससे तो यार मैं कहता हूँ इस बात पे चाइना पे भी थोड़ा प्रेशर बना होगा कि अब तो बिल्कुल करीब से आके वो कर रही है भाई। इस टाइम चाइना पे ऑलरेडी प्रेशर इतना बढ़ चुका है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इंडिया अमेरिका दोनों में एक बात तो मैं बताऊं, अगर अकेला अमेरिका होता ना फिर भी प्रेशर होता, लेकिन इतना लेवल का ना होता। अब इंडिया को शामिल अमेरिका ने साथ किया, तो भाई प्रेशर चाइना पे हाथ से ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया को पता है अगर जो है ना हमने किसी को काबू करना है, चाइना को, तो किस तरीके से करना है। अमेरिका को ये चीजें नहीं पता थी कि हमने किस, उसको पता है उसके पास टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन उसको ये नहीं पता किस तरीके से जाकर चाइना को काबू कर सकते हैं। इंडिया के बगैर नामुमकिन है, इंडिया के बगैर वो कभी जिंदगी में भी वो नहीं कर सकता। और यार बहुत बड़ी हवाई शिप आई है, देखो जाए बहुत बड़ी बात है। और वो आके मतलब डॉक की हुई है, मतलब LNT मतलब जो है तमिलनाडु में उधर। तो यार मतलब वेलकम भी मस्त किया, अच्छा भी उनको लगा होगा। अब और भी शायद ये वाला अच्छा काम हो गया तो बाकी टाइम पे हो गया, अच्छा काम हो गया, और भेजेंगे, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। गाइस आप लोग इस सारी सिचुएशन के ऊपर क्या कहते हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार बाय।